यहाँ तो जो अनशन हो रहा है माननीय मंत्री जी कर रही हैं वो बिल्कुल प्रोजेक्टेड है, प्री प्लान्ड है। अब निराधार आरोप रोजाना लगाते रहें और सिर्फ एक राजनीति करने के लिए रोजाना नाटक करते रहें तो उसका तो हमारे पास तो कोई जवाब नहीं, संवाद की स्टेज ही नहीं आई। वो तो एक तरफा आरोप लगाते रहते हैं, अपने आप ही खुद ही आरोप लगाते हैं, खुद ही फैसला करते हैं। उनका अपना एक दिन ट्विटर पे मैं पढ़ रहा था माननीय मंत्री जी का, उन्होंने अपने अधिकारियों पे आरोप लगाए हैं कि जिससे जो टैंकर माफिया इनसे मिले हुए हैं। वास्तविकता ये है कि उनका इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही रास्ते पे नहीं है, और जब इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सारा खत्म हो जाता है तो फिर व्यवस्था होती नहीं, तो अव्यवस्था है वहाँ। उनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट ने 1-1.5 साल पहले की रिपोर्ट है दिल्ली जल बोर्ड की, उसमें 52% तक लॉस बताए हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई 719 क्यूसिक का उनका शेयर बनता है, हम 1049 क्यूसिक पानी उनको दे रहे हैं। इधर से हमारी हांसी पुटाना पे स्टे हो गया, नरवाना की कैपेसिटी लिमिटेड है तो पानी फालतू हम ला नहीं पा रहे। हांसी पुटाना की जब ये स्टे अगर वैकेट हो जाए तो पानी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो वो उधर से जो हांसी पुटाना चालू होगी तो डेफिनेटली हमारे इलाके को भी फायदा होगा, उसमें मिलेगा पानी। दिल्ली वाले हमारे ऊपर दबाव बनाने की बजाय पंजाब सरकार पे दबाव बनाए कि भाई तुम ये हरियाणा की SYL को चालू करवाओ। जब हमारे पास SYL से पानी फालतू आएगा तो न केवल दक्षिणी हरियाणा को मिलेगा, हम दिल्ली को भी फालतू पानी दे सकते हैं। वैसे जमुना कैनाल की कैपेसिटी हमने बढ़ा दी है, लगभग 5000 क्यूसिक पानी वहाँ से हेड से पानी नहर ज़्यादा लेने की कैपेसिटी नहर की हो गई है। और इसी वजह से बारिश में जब 3 महीने नहर चलती है तो हमारी सारी नहरें भरी चलती हैं। कृष्णावती और दोहन नदी मेरे ख्याल से लगभग 100% जो लंबाई है उसमें ये कनेक्ट हो चुकी है नहर से। रिचार्जिंग की व्यवस्था बड़ी बढ़िया चल रही है। दोस्तों सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली और हरियाणा के बीच पीने के पानी को लेकर चल रहे विवाद की। आतिशी अनशन पर है, उन्होंने पूरा आरोप हरियाणा पर मढ़ा हुआ है और हरियाणा सरकार के सिंचाई राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, जल मंत्री अनशन पर है, हरियाणा पर गंभीर आरोप है दिल्ली को पानी नहीं देने का, और आप पहले कह चुके हैं कि मिसमैनेजमेंट है दिल्ली का। आखिर सच्चाई क्या है? दिल्ली की जनता परेशान है और उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे दोषी कौन है? देखिए महेश जी, 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो जब कोई बात वास्तव में मीनिंगफुल हो और उसको पब्लिकली एजिटेट किया जाए तो उसका कुछ प्रभाव पड़ता है, अर्थ निकलता है। यहाँ तो जो अनशन हो रहा है माननीय मंत्री जी कर रही हैं वो बिल्कुल प्रोजेक्टेड है, प्री प्लान्ड है। आप ये बताइए कि हरियाणा सरकार के खिलाफ जब भी दिल्ली गवर्नमेंट ने किसी भी फॉर्म पे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के स्टेज पे, चाहे अपर यमुना रिवर बोर्ड में, जब भी उन्होंने इस तरह का उन्होंने अपना पक्ष रखा है, हमेशा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुआ है। और आज तक एक भी बार किसी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में ये नहीं आया है कि हरियाणा ने उनका जितना ड्यू बनता है उससे एक बूंद भी पानी कम दी है। अब निराधार आरोप रोजाना लगाते रहें और सिर्फ एक राजनीति करने के लिए रोजाना नाटक करते रहें तो उसका तो हमारे पास तो कोई जवाब नहीं। क्या दिल्ली और हरियाणा के इरिगेशन मिनिस्टर्स के बीच, जल संसाधन मंत्रियों के बीच कोई बात हुई? दिल्ली और हरियाणा के मंत्री के बीच आपकी किसी से संवाद हुआ इस बारे में? नहीं, संवाद की स्टेज ही नहीं आई। वो तो एक तरफा आरोप लगाते रहते हैं, अपने आप ही खुद ही आरोप लगाते हैं, खुद ही फैसला करते हैं और पूछते नहीं। अगर मान लो उनको कोई बात थी तो सीधे बात कर लेते। उनके अधिकारी यहाँ आए थे, दिल्ली बोर्ड के अधिकारी, जल बोर्ड के अधिकारी चंडीगढ़ भेजे थे। हमारे अधिकारियों ने उनको पूरी की पूरी पिक्चर उनके सामने क्लियर कर दी। और बात यह है कि आधिकारिक स्तर पर तो जब भी बात होती है तो वो हमारी बात से संतुष्ट हैं, वो इस बात से संतुष्ट हैं कि हरियाणा पूरा पानी दे रहा है। लेकिन जो राजनीति करनी हो तो उसको दूसरी तरह से मरोड़ के पेश कर देते हैं। हम इसका क्या स्थायी समाधान देखते हैं? आप IAS ऑफिसर रहे हैं, आपने ब्यूरोक्रेसी को भी नज़दीक से देखा है और अब इरिगेशन का दायित्व देख रहे हैं आप, और इससे पहले विधायक के रूप में भी आपने पानी के प्रबंधन पर काफ़ी काम किया। आप उस दृष्टि से देखें तो समस्या कहाँ पर है? देखिए, समाधान की बात कर रहे हैं महेश जी आप। दिल्ली तो प्यासी, हम रोज टैंकरों से देख रहे हैं कैसे मारामारी हो रही है। आखिर कहीं ना कहीं कारण तो कोई ना कोई होगा। आप क्या सोचते हैं कारण? देखिए, कारण तो उनको स्पष्ट है। उनकी आंतरिक व्यवस्था जो है वो उसमें काफ़ी दोष हैं। उनका अपना एक दिन ट्विटर पे मैं पढ़ रहा था माननीय मंत्री जी का,
उन्होंने अपने अधिकारियों पे आरोप लगाए हैं कि इससे जो टैंकर माफिया इनसे मिले हुए हैं। वास्तविकता ये है कि उनका इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही रास्ते पे नहीं है, और जब इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सारा खत्म हो जाता है तो फिर व्यवस्था होती नहीं। किसी इलाके में बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, किसी में नहीं जा रहा, किसी में टैंकर के माध्यम से जा रहा है, टैंकर वाले अपने आप अलग अलग उठा के बाजार में पानी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो अव्यवस्था है वहाँ। उनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट ने 1-1.5 साल पहले की रिपोर्ट है दिल्ली जल बोर्ड की, उसमें 52% तक लॉस बताए हैं, और लॉस 52% वैसे बिना किसी चूक के तो हो नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं आए थे उससे पहले तो लीकेज का बहुत ही ज्यादा बताते थे मेरे ख्याल से, लेकिन अब वो उसके बारे में बोलते नहीं ना, कोई नहीं बोलते। अगर व्यवस्था ठीक है, देखिए हमारी जहाँ तक बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई 719 क्यूसिक का उनका शेयर बनता है, हम 1049 क्यूसिक पानी उनको दे रहे हैं, और 719 क्यूसिक के अगेंस्ट 1049 दे रहे हैं, और वो ये बात इस फैक्ट को हमेशा स्वीकार करते हैं। अभी भी पीछे अपर यमुना रिवर बोर्ड ने जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिट पिटीशन डिस्पोज ऑफ की थी, उसके बाद में उन्होंने कहा था कि आप रिवर बोर्ड के पास जाइए। रिवर बोर्ड ने दोबारा मीटिंग बुलाई उसके अगले दिन, सारे फैक्ट्स उनके सामने रखे एंड वो सेटिस्फाइड थे कि वास्तव में जो है ना हरियाणा पूरा पानी दे रहे हैं। जो एससी का फैसला आया था हिमाचल के पानी आने के बाद में, वो आपके हिसाब से पूरा पहुंच गया है? हिमाचल के का जो पानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 137 क्यूसिक पानी हमारा फालतू हम छोड़ेंगे और वो पानी दिल्ली को दे दिया जाए। अपर यमुना रिवर बोर्ड को उसकी वेरिफिकेशन करनी थी। रिवर बोर्ड वहाँ गया है, उनके अधिकारी गए हैं वहाँ, वो 2 दिन तक इंतजार करते हैं, पानी कोई फालतू पानी आया नहीं, और एडिशनल पानी आने का वैसे भी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि कोई स्टोरेज तो यमुना पे है नहीं, कांस्टेंट फ्लो है पानी का, उसमें रिलीज करने ना करने की तो बात ही नहीं थी। और उसके बाद में उसका परिणाम ये हुआ कि जब उसके आगे नेक्स्ट जब हेयरिंग हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो हिमाचल प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने वो स्टेटमेंट विड्रॉ कर ली कि एक्स्ट्रा पानी वाली, उन्होंने कहा नहीं ये गलत, हमने गलती से दे दी थी, हम वापस ले रहे हैं। आपके साथ अटेली के विधायक सीताराम जी भी बैठे हैं। हरियाणा के इरिगेशन मिनिस्टर से अगर हरियाणा की बात हम नहीं करेंगे तो थोड़ा लगेगा कि हमारी बात अधूरी रह गई है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अभी इरिगेशन का दायित्व थोड़े समय पहले संभाला, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स थोड़े समय पहले संभाला है। हम आंकड़ों की बात करते हैं तो फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, इन जिलों पे जब हम निगाह डालते हैं तो नहरी पानी से सिंचित क्षेत्र है वो 1 लाख से लेकर के 2 लाख हेक्टेयर तक है नहरी पानी से। जब हम गुड़गामा, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में पहुंचते हैं तो 2000 से लेकर के 4000 हेक्टेयर है। मैं ये तथ्यों की बात बोल रहा हूँ, आंकड़ों पर बोल रहा हूँ। इस बदलाव इसको कैसे बदला जाएगा? ये तो बहुत बड़ा गैप है, कैसे फिलअप किया जाएगा? देखिए, जिन जिलों में जब ज़्यादा सिंचाई की बात कर रहे हैं उसके बदलाव के लिए ही हांसी बुटाना नहर बनाई गई थी। भाखड़ा मेन लाइन से पानी जाता है इन जिलों को, जिनको आप बहुतायत वाले ज़िले बता रहे हैं, और जो हमारा पंजाब का जो रवि ब्यास का शेयर है उसमें 3.50 MF पानी था, उसमें से 1.80 के लगभग हमें मिल रहा है। वो सारा पानी भाखड़ा मेन लाइन में से जा रहा है। तो हरियाणा सरकार ने जो योजना बनाई थी हांसी बुटाना कैनाल बना के, उसमें से आधा पानी इधर इस सिस्टम में लेना था, यमुना वाले सिस्टम में, और वहाँ से अजीमगढ़ से नहर बनाई थी, और ये जींद में इसमें जो आपका जींद में एक हेड है वहाँ, अंटा हेड, अंटा हेड में वहाँ से हांसी बुटाना 2 कैनाल निकलती, उन कैनाल से माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होना था, लेकिन वो पंजाब गवर्नमेंट ने स्टे करवा रखा है उस पर, और स्टे की वजह से वो लागू नहीं। अदरवाइज वहाँ तो एक पुलिस चौकी बनी हुई है, और आरोप ये है कि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी उचित मंच पर जो है ठोस पैरवी नहीं कर पा रही है। नहीं, उसमें पैरवी हुई है, उसमें हमने अपना पक्ष रखा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल वाटर कमीशन था उनको आदेश दिए थे, उन्होंने जो इश्यूज रेज किए थे और उन इश्यूज का हमने जवाब दिया है, और सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में जमा की जा चुकी है, और उन्होंने जो हमने जो जवाब दिया था उनको पूर्ण रूप से वो संतुष्ट हैं सेंट्रल वाटर कमीशन, और रिपोर्ट जा चुकी है। अब अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन हम डाल रहे हैं। जब भी ये सुनवाई होगी तो हमें उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला होगा, ये चालू होगी। डॉक्टर अभय सिंह जी जो पक्ष रख रहे हैं वो है 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी जो हरियाणा को इराडी ट्रिब्यूनल के आधार पर मिलना था। लेकिन हम बात करें जो अब पानी आ रहा है 1.8 मिलियन एकड़ फीट पानी मिल रहा है, इस पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। उसकी वजह क्या है? आज भी ये कहते हैं कि हरियाणा की जो दक्षिण हरियाणा की नहरें हैं, जवाहरलाल नेहरू नहर है, चाहे महेंद्रगढ़ कैनाल जा रही हो, उसमें पानी निर्धारित क्षमता से भी कम पहुंच रहा है। क्या कहेंगे? महेश जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो 1.80 MF पानी है वो मैक्सिमम भाखड़ा मेन लाइन के थ्रू जाता है। देखिए, हमारे पास भाखड़ा से पानी लाने के 2 ही चैनल्स हैं मेनली। एक नरवाना ब्रांच है, एक है ये जो भाखड़ा मेन लाइन BML कहते हैं उसको,
ये BML यहाँ से हमारा पानी भी ले जाती है और राजस्थान का भी आगे लेके जाती है। तो हमारे पास जो नरोना ब्रांच है, नरोना ब्रांच को भी हम ये SYL नहर ना चालू होने से नरोना ब्रांच को हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। उसकी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, उसमें रिपेयर्स की ज़रूरत है। इधर से हमारी हांसी पुटाना पे स्टे हो गया, नरवाना की कैपेसिटी लिमिटेड है, तो पानी फालतू हम ला नहीं पा रहे। ये जो हमारा फालतू पानी पूरा का पूरा ये जो सरसा, फतेहाबाद वगैरह इन जिलों में जाता है और वहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है। तो हमारा भी प्रयास है कि हांसी पुटाना की जब ये स्टे अगर वैकेट हो जाए तो पानी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो वो उधर से जो हांसी पुटाना चालू होगी तो डेफिनेटली हमारे इलाके को भी फायदा होगा, उसमें मिलेगा पानी। हम समापन की ओर बढ़ते हैं। हर साल मैं बजट पढ़ता हूँ हरियाणा का, 100 करोड़ रुपए SYL के लिए निर्धारित हो जाते हैं और वो जब बजट सत्र समाप्ति के बाद जो लैप्स भी हो जाता है, कितने सालों से ये चलता रहेगा, कुछ उम्मीद? अभी आप जो समाधान की बात करें तो दिल्ली वाले पानी के विषय में समाधान की बात करें, इस वक्त बड़ा आसान समाधान मुझे नजर आ रहा है। दिल्ली वाले हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भी फालतू पानी दो। अब दिल्ली में भी आप पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आप पार्टी की सरकार है। अगर ये बैठ के हमारी SYL नहर का मामला सुलझा दें, दिल्ली वाले हमारे ऊपर दबाव बनाने की बजाय पंजाब सरकार पे दबाव बनाएं कि भी तुम ये हरियाणा की SYL को चालू करवाओ। जब हमारे पास SYL से पानी फालतू आएगा तो न केवल दक्षिणी हरियाणा को मिलेगा, हम दिल्ली को भी फालतू पानी दे सकते हैं। अभय सिंह जी, इरिगेशन डिपार्टमेंट उनके पास आया है, साउथ हरियाणा क्या उम्मीद कर सकता है? आप एक बात तो बताइए कि साउथ हरियाणा मुझसे ये उम्मीद कर सकता है, अगले 100 दिन का आपका कोई एजेंडा पानी की मात्रा बढ़ाने का क्या कुछ है? देखिए, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ महेश जी। दक्षिणी हरियाणा में 2014 के बाद में पानी की व्यवस्था में अंडरग्राउंड वाटर में काफ़ी सुधार हुआ है, और अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये जो वेस्टर्न जमुना कैनाल है, एक ही चैनल है जिससे हम पानी सीधा लेके आ सकते हैं। वेस्टर्न जमुना कैनाल की कैपेसिटी हमने बढ़ा दी है, लगभग 5000 क्यूसिक पानी वहाँ से हेड से पानी नहर ज़्यादा लेने की कैपेसिटी नहर की हो गई है। और इसी वजह से बारिश में जब 3 महीने नहर चलती है तो हमारी सारी नहरें भरी चलती हैं। और नदियों में विशेषकर मैं तो नारनौल महेंद्रगढ़ की अगर बात करें, महेंद्रगढ़ जिले की, तो कृष्णावती और दोहन नदी मेरे ख्याल से लगभग 100% जो लंबाई है उसमें ये कनेक्ट हो चुकी है नहर से। रिचार्जिंग की व्यवस्था बड़ी बढ़िया चल रही है। तो अब तो रिचार्जिंग जब तक ये SYL और हांसी पुटाना का सॉल्यूशन नहीं हो जाए तब तक एक्स्ट्रा पानी की तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये फैक्ट है कि बारिश का पानी जो अबंडेंस होती है, काफ़ी बहुतायत होती है पानी की, उसको हम संरक्षित कर रहे हैं। और एक तरह से जो 3 महीने नहर जाती है वो धरती के नीचे वाटर बैंक बन रहा है। और आप आइए इसमें कृष्णावती दोहान के कैचमेंट एरिया में आप कुछ गाँव का दौरा कीजिए, आपको बताएंगे लोग किस तरह से पानी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। आपने डॉक्टर अभय सिंह जी को सुना, इन्होंने ठीकरा दिल्ली सरकार के सिर पर फोड़ा है, आतिशी के अनशन को नौटंकी बता रहे हैं। और मंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि हरियाणा का कहीं पर कोई फॉल्ट नहीं है, और अगर समस्या का स्थायी समाधान करना है तो पंजाब की आप सरकार और दिल्ली की आप सरकार को पहल करनी होगी। अरविंद केजरीवाल आगे आए तो हरियाणा को SYL का पानी मिल सकता है, दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिल सकता है, सब बातों का समाधान हो सकता है। धन्यवाद आप।